गुड मॉर्निंग सर। एसएनएस की बुकलेट ठीक ठाक चल रही है? अब 2A 2B करी थोड़ी? हाँ सर। हम्म यस सर। अब नहीं करी तो रेगुलरली करो यार। और मेरी एडवाइस है कि लाइक 2A तो बाद में करना है, पहले 2B 2C करना है, करेक्ट ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो 2B 2C के साथ यूं थोड़ा सा ऐसा करो कि लाइक 2A के 5 क्वेश्चन रेगुलरली किए, समझ रहे हो? इस तरीके से 2A एक साथ नहीं करना, ओके? यस सर। Yes. 5 क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज 3 के कभी 5 क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट 2 पेजेस तो काफी इजी है, बट फिर उसके बाद वाला टफ है, और 2A तो पूरी अच्छी है। गॉट इट? यस सर। Yes. तो यस सर। बेसिकली आई मेंट टू से कि 2A और एक्सरसाइज 3 के जो लास्ट के 3 पेजेस हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली करना है, यूं नहीं कि आज बैठे और करा फिर जंग से नहीं होंगे, ओके? यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? सर गोपाल। हाँ गोपाल। Deepak. सर 1600। गोपाल का 1600, दीपक का? Sir, 1600. एनीबॉडी Sir, एल्स? Aryaman. Sir, Aryaman. 1600। Sir, 1600 only. 1600। सही है, सही है, सही है। चलो जिसका नहीं हुआ डिस्कस करना है ना? यस सर। ये सबका हो गया है? Yes. डिस्कस करना है या सबका हो गया एवरीवन वापस? Sir, discuss कर लो sir. ओके, चलो स्टॉप saying anything or interact with me now. The equation has integral roots, okay? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा एवरीवन? परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। A square. Yes, sir. 9 + 4ai should be a perfect square. और ai के बारे में बोल रखा है कि ai नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 300, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब और कुछ भी डेटा है नहीं, इसका मतलब एनालिसिस का क्वेश्चन एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. क्या होती है एनालिसिस की स्पेलिंग? ANALY, ये होती है क्या? यस सर। NA सर एन नहीं सर आता, वो वो बीच नहीं में आता। एन नहीं है। हाँ सर। एन नहीं आता। हाँ, कभी कभार ऐसा एकदम से वर्ड ऐसा होता है कि यार ये क्या हो गया है। एनीवे, चलो अब एआई की वैल्यू अब सोचेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं, थोड़ा सोचेंगे। तो सबसे सोचने के लिए एआई को सबसे पहले 0 ले सकता हूँ क्या? कमाउंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एग्री करो? Yes. यस यस Yes, सर। sir. आई नो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट कैन आई से उसका फर्क क्या पड़ेगा? कम से कम एक टर्म तो पता लग गया सीरीज का, आया ना? यस Yes, sir. बाद में मैं भले 0 को हटा दूंगा ना, बट कम से कम सीरीज सोचने के लिए एक टर्म मिल गया इजीली, तो व्हाई वी शुड नॉट टेक इट? करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस। नेक्स्ट 1 रखूंगा तो नहीं, 2 रखूंगा तो नहीं, 3 रखूंगा नहीं। आई होप देख रहे हो, 12 + 9 21, नॉट अ परफेक्ट, बट 4 रखूंगा तो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 16 + 9 25 बिल्कुल है। तो नेक्स्ट टर्म हो गया 4। तो अब ये 4 का डिफरेंस है, तो 4 तो मिनिमम ले ही लो, मतलब 8 के लिए सोचो। 32 + 9 41 नहीं, 9 36 + 9 45 नहीं, 10 40 + 9 49, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं, अब लॉजिक बन गया। देखो यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा? 8। 8 फिर 10। 18 होगा, चेक कर लो, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट डिफरेंस 10 होगा, 28 वाली चेक कर लो, यस सर। इज दैट Yes, क्लियर? sir. इसका मुझे nth टर्म निकालना है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स गैस करने हैं, सच दैट tn इज लेस देन इक्वल टू 300। ऑल ऑफ यू एग्री करो, कम ऑन। यस सर। अब डिसाइड कर लेते हैं कि 0 को भाई पार्टिसिपेट कराना है या नहीं कराना है। कहना इसे फाइनल आंसर में सबका समेशन पूछा है, समेशन यस सर। Yes, sir. यस मतलब इन सब वैल्यूज का समेशन पूछा है, करेक्ट ना? यस Yes, सर। यस sir. सर। कम ऑन सोचो, क्या बोल रहा हूँ? 0 को ले भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ हाँ नहीं है ना? होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ No नहीं problem. फर्क पड़ेगा. तो कहना इसे 0 को ले लें, तो Yes, छोड़े sir. अब ले लें। Yes, sir. हाँ, ले लो। तो 0 को ले लिया, मतलब 0 इज द फर्स्ट टर्म, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने सच दैट लास्ट टर्म इज लेस देन 300। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों इसका? एमओडी। Free shortcut. एमओडी ना बच्चों, एमओडी का फॉर्मूला Yes, sir. यस सर। यस सर। भूला मत करो। जब डिफरेंस की सीरीज देखो, एपी में जीपी में ऐसा कुछ भी है, तो यू कैन यूज एमओडी फॉर्मूला टू फाइंड जनरल टर्म। याद आया? यस सर। Yes, sir. Yes. क्या होता है फॉर्मूला एवरीवन? T1 T1 plus sum of T T into n. plus that फर्स्ट टर्म इज 0। अब समेशन ऑफ द डिफरेंस मतलब 4 6 8 10 का समेशन करना है, अलग से कर लूं एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एपी है n/2, 2 into a plus n - 1 into d,
2 से 2 चला गया, n into n plus 3, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो एज इट इज लिखूं या n को n-1 से रिप्लेस करके लिखूं? N N minus minus one. one. Replace sir. करके, से sir. रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आ गया यहाँ तक, n-1 into n plus 2 should be less than 300। अब ये क्वाड्रेटिक है, कम ऑन एग्री करो। यस Yes. Yes, sir. Yes, sir. गड्डी क्वाड्रेटिक आएगी जिसके रूट्स निकाल के मैं चेक कर सकता हूँ और हिट एंड ट्रायल करके गैस कर लूँ n की वैल्यू, वो बेटर है ना? Yes, sir. Yes. क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो बट दैट विल टेक टाइम, क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत गंदी है, तो सच बेटर है हिट एंड ट्रायल ही कर लेता हूँ। लाइक n को मैंने 20 रखा, तो 19 इंटू कितना आ गया 22, 20 इंटू 20 400 के आसपास आता है, मतलब ज्यादा आएगा। कम ऑन एग्री करो। Yes, Yes. sir. Yes. sir. सोच पा रहे हो मेरे साथ एवरीवन? Yes, Yes. sir. sir. अब नेक्स्ट क्या रखें, 16 रख देते हैं चलो। तो 16 माइनस 1 15 इंटू 16 प्लस 2 18, 180 और 90 270। कम ऑन, आए ना? यस Yes. मतलब 16 से बड़ा करना है छोटा करना है? बड़ा बड़ा करना है। तो अब बहुत क्लोज है, तो एक एक करके जंप करते हैं। 17 रखा, 16 इंटू 19 कितना होता है? 320 माइनस 16, 304 हो गया। ओके, Yes. sir. तो मतलब 304 आगे बढ़ गए हो, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब n की वैल्यू अगर 17 रख रहा हूँ तो ये तो 300 से बड़ा टर्म आ गया है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इसका क्या मतलब है, n को कितना लूंगा अभिमान? 16. क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. सो अब क्या हो गया, क्या करना है क्वेश्चन, समेशन ऑफ ai निकालना है। मतलब किस सीरीज का समेशन निकालना है बच्चों? 0 4 10 18 28 का समेशन निकालना है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एवरीवन? 16 टर्म्स। 16. जिसका जनरल टर्म भी तुम्हें पता है, एग्री करो। Yes. Yes. n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 ना एवरीवन? Yes. Yes. तो कैसे करूं इन सब का समेशन बताओ? समेशन का फॉर्मूला लगाओ। Formula. अब जनरल टर्म के फॉर्मूला में डाल दूं एवरीवन? यस Yes. sir. वेयर नंबर ऑफ टर्म्स कहां से कहां तक वेरी करेंगे? 1 से 16 16। 16. अब इसका आंसर निकालोगे 1600 आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस Yes. Yes. बाद में कॉपी करना, बट क्वेश्चन क्लियर है। देख लो एक बार, डाउट हो तो देख लो एक बार, थोड़ा सा रिविजिट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था। सर आपने कल का पेपर देखा है क्या? इस बार मैंने ही बनाया बच्चे, क्या बात? थोड़ा सा लंबा है तो बस टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर? यस Yes, sir. किसी को डाउट कोई? No, sir. Sir, I used a slightly alternative method to find the series. Can I ask if it is correct? बोल बच्चे। मैंने x पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको मैंने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में डाल दिया। उससे मैंने कंक्लूड किया कि अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी एन ऑड इंटीजर। फिर मैंने उससे यूज करके ai को ऑड इंटीजर के टर्म्स में ले आया एंड देन ऑड इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके सीरीज ले आया। वो भी अच्छा है, ठीक है। ओके, अच्छा है, गुड। दिव्यांश, ये क्या हो गया? अच्छा, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है एक और, वो वाला कोफिशिएंट वाला कर लिया था? ये वाला सर ये पहली Sir, कर last. Sir. हाँ, डिस्कस हो गया था क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, -1 -s1 -2 करेक्ट है एवरीवन? Yes, Yes. sir. Sir. चलो हेडिंग लिखो, डबल समेशन। अब दो छोटे टॉपिक आज करेंगे। पहले डबल समेशन एंड एक और क्या टॉपिक रह गया था बताओ? गॉस रिडक्शन। यस ओके, फिर हमारा टॉपिक आएगा मेन, सबका माई बाप कौन? Telescope. Telescope. तो डबल समेशन पहले समझ लें, अच्छी तरह समझना, क्योंकि बाइनोमियल में भी बहुत यूज आएगा, बट बाइनोमियल में तो इसको डेप्थ में देखेंगे, मतलब बहुत डीप में देखेंगे। अभी तो जस्ट बेसिक देखा है।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब लिखना बंद। r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, ये तो सिंगल समेशन एग्री करो। Yes, sir. तो एक सिंगल समेशन का एक्सपांशन होता है, जैसे ये एक्सपांशन है सबको पता है, और एक सिंगल समेशन का आंसर होता है, दैट इज n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। कैन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक दैट कि एक तो मैं एक्सपांशन, अगर मुझे नहीं पता ये कौन है तो मैं एक्सपांड करके देख सकता हूँ और फिर उसका आंसर याद कर सकता हूँ, या फिर हमें इतना जनरल हो गया कि इतना कॉमन हो गया कि डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि डबल समेशन में भी हम एक तो उसका एक्सपांशन समझेंगे और फिर दूसरा तरीका समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि डबल में एक्सपांशन से सॉल्व करने को कोई लेना देना नहीं। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अरे यार थोड़ा सा जोश से बैच को सच्ची में मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट होते जा रहा है, फिर मैं खुद भी इतना डल वैसे पढ़ाऊंगा ना, देख लेना कोई इंटरेक्शन नहीं। यस सर, ठीक है सर, कोई मतलब नहीं है, दो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं बाकी सोते रहते हैं, तो लेक्चर अटेंड क्यों करते हो यार? मत करो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी वो देख लेना बाद में। थोड़ा सा माहौल तुम बनाओगे तो ही सेट होता है, कहीं भी कॉमन सेंस है कि तुम जितने डल रहोगे तो ऑफकोर्स टीचर भी ह्यूमन है, वो भी डल होएगा, नहीं गधों की तरह बैठे रहते हैं। वापस बोल रहा हूँ, सिंगल समेशन में एक होता है एक्सपांशन किसका है और एक होता है उसका आंसर सोचना। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 वो फर्क अलग बात है कि सिंगल समेशन में तो हम इसी के थ्रू आंसर निकालते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब डबल समेशन को देखो, सब लिखना बंद। I इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n ऑफ i इंटू जे, लेट्स ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। अच्छा, i से घबराओगे तो नहीं? No, नहीं sir. No, सर। sir. ये चीज और ये चीज एक ही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. जल्दी से बताओ, क्या ये और ये एक ही चीज है क्या? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या यहाँ पे i आयोटा है क्या? नहीं सर। No, sir. No, sir. नो, इट इज i इज जस्ट अ वेरिएबल। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल लेने थे तो मैंने i और j ले लिए। इसको बोलूंगा मैं आउटर समेशन और इसको बोलूंगा मैं इनर समेशन। अभी इसका सिर्फ एक्सपांशन समझ रहे हैं, इसका आंसर नहीं समझ रहे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये एक बार फील तो आनी चाहिए भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक्सपांशन क्या है। तो अब एक्सपांशन कैसे करते हैं, इसका कहीं ना कहीं लॉजिक होना चाहिए ना, कि इनर से स्टार्ट करें या आउटर से स्टार्ट करें। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Sir. स्टार्ट विद द लोएस्ट लिमिट ऑफ व्हाट, इनर या आउटर? व्हाट डू यू थिंक? इनर। आउटर। आउटर समेशन। Outer. क्योंकि तुम खुद सोचो, इनर में जब करोगे तो जे की लिमिट है, फिर तुम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछोगे आई कौन है, नहीं पूछोगे। यस हाँ, सर। sir. अगर तुमने अंदर से स्टार्ट करना चाहा एक्सपांशन कि जे को 1 रखोगे तो तुम्हारा खुद का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आई कौन है भाई। हाँ है ना? Yes. यस सर। So therefore we start with the lowest limit of what? Outer Outer summation. summation. तो अभी i को कितना हो गया बच्चों? 1। 1. 1। अब i1 के लिए you will start with what? Inner summation। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और that value of i finish the expansion of inner only for i equal to 1। चलो अब i equal to 1 हो गया है। अब इनर समेशन को हमने पढ़ना चाहा तो कैन आई से मुझे ऐसा ही दिख रहा है, 1 into j दिख रहा है एवरीवन? कम ऑन, एग्री हाँ करो। सर। Yes, sir. Yes, j sir. की लिमिट 1 हुई तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 into 1। 1 into 1। अभी i 1 है, हाँ है ना? यस Yes, सर। Sir. अब जब j 2 होगा तब i स्टिल क्या है? 1 ही है। into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 up to 1 into n। कैन आई से Yes, j sir. का पार्ट Yes, sir. हाँ, अब यस यस कम बोलना, थोड़ा सुनना मेरे साथ ताकि मैं बार बार बोलूंगा। हाँ, ताकि अब j की सीरीज कंप्लीट हो गई है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes. नाउ I will increase towards the next limit। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब i कितना हो गया? 2. 2। और अब वापस j की सीरीज कंटिन्यू होगी 2 into j के लिए। हाँ है ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 3 up to what? 2 into n। 2 into n। Yes, sir. अगर अब मैं फाइनली इसका समेशन लिखूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखना ऐसा होगा, फर्स्ट रो विल करस्पॉन्ड्स टू i equal to 1। कैसा दिखेगा देखो, 1 into 1 plus 1 into 2
प्लस 1 into 3 प्लस अप टू 1 into n प्लस अब i इक्वल टू 2 वाली सीरीज लिखूंगा 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस अप टू 2 into n, फिर अब i कितना हो जाएगा 3 एंड सो ऑन, लास्ट तक i चलता रहेगा कब तक, जब i कितना हो जाएगा एवरीवन। N. तो ये 2 डायमेंशनल में जितने नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, N. ये सब का रिप्रेजेंटेशन चुनना मुन्ने 2 सिंबल्स है। समझ में आया एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ इतनी सी चीज इतने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। कैन यू फील दैट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जब हम एक्सपांशन करते हैं डबल समेशन को, वी स्टार्ट विद व्हाट? आउटर समेशन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बट एग्री करो, अब इसकी वैल्यू तो नहीं निकली ना? हाँ सर। वैल्यू तुम निकाल सकते हो कि ऐसे ऐसे एक एक रो को सिंप्लीफाई करें, बट उससे मैं छोटा मेथड बताऊं तो बेटर है ना? हाँ Yes, सर। Yes, sir. तो यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार, एक्सपांशन क्या होता है। अब फर्स्ट पॉइंट कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं होता, तो मैं समझाने के लिए लिखा था। डायरेक्टली इससे स्टार्ट करो, इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं। शॉर्ट में लिखो बच्चा जल्दी। ऊपर की रामायण लिखने की जरूरत नहीं हो, तो तुम्हें समझाने के लिए थी, तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो। करेक्ट ना? Yes, sir. व्हाट योर विश? फाइनली कॉपी यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. सर 30 सेकेंड। सर हो गया। Done, sir. ओके देन चालू करते हैं। तो वापस अभी तक क्या सीखा है? एक्सपांशन सीखा है या आंसर निकालना सीखा Expansion. 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 है? अब देखो इसका आंसर निकालना सीखते हैं। वैल्यू निकालना ऑफ डबल समेशन i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n ऑफ i इंटू j। तो वैल्यू निकालने के लिए स्टार्ट विथ व्हाट? इनर समेशन। इनर समेशन से स्टार्ट करो और बस एक ही गोल्डन लाइन बोलूंगा, ट्रीटिंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स।
कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है उनको ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट होता है तो हम बाहर निकालना पसंद करते हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस ये करो, 1 मिनट में आंसर आए। देखो चलो करें, चलो। Yes, sir. Yes. Yes. इनर से स्टार्ट किया। इनर के लिए कौन वेरिएबल है बताओ, कमॉन। I. J। J. क्या ये समझाने की जरूरत है? तो ऑफ कोर्स है, जल्दी बोलो। Of course. Yes. बाकी सब उसके लिए, आई एन कोई भी हो उसके लिए सब क्या है? Constant। Variable. अरे यार, Constant. Constant. तुम सब बच्चे यार थोड़ा सा फिल्टर क्यों नहीं लगाते हो? जो मुंह में आता है बोलते हो, सोचते नहीं हो सच्ची में। जो पहले मुंह पे आया ना बस ऐसे बस बोल दिया। थोड़ा सा दिमाग को फिल्टर करके क्यों नहीं बोलते हो भाई? वापस, ये जे दिख रहा है तो वेरिएबल कौन है इनर के लिए? एवरीवन। J. J. सब क्या होंगे उसके लिए? कांस्टेंट। Constant. उसके लिए सब कांस्टेंट्स होंगे। तो ये आई उसके लिए क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट And कांस्टेंट को क्या करते हैं हम? बाहर निकलते बाहर हैं. निकाल देते निकाल देते हाँ अब सुनना, बाहर कहाँ पे निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा फर्स्ट पोजीशन, या यहाँ तक आ जाएगा सेकंड पोजीशन? Second position. First position. हैं। फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन। तुम सबने वापस ऑब्जर्व किया कि पहले आंसर एक आध गलत आया, बाद में सबका फर्स्ट आया? सबने ऑब्जर्व किया ये? Yes, sir. Yes. इंस्टेंट जो देता है वो बिना सोचे समझे बोलता है, इतनी बार बोलने के बाद में नहीं सोचते हो। ऑफ कोर्स फर्स्ट पे आएगा क्योंकि आई बाहर के लिए वापस वेरिएबल है, हाँ है ना? Yes. हाँ Yes. सर। तो आई को यहाँ पे लिखूं क्या? यहाँ तक सबको ओके एवरीवन? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. जे इक्वल टू 1 to n सही है एवरीवन? यस सर। ओके, अब बाहर वाले को भूल जाओ, सिर्फ जो मैंने सर्कल किया उसका आंसर बताओ, कमॉन। और सुनो, चुप रहना। अगर आंसर नहीं सोच पा रहे हो तो माइंड में उसका एक्सपांशन कर ही सकते हो ना, सिंगल समेशन का। Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर। सिंगल समेशन का एक्सपांशन तो कर ही सकते हो। कमॉन, मुझे ये क्लिक नहीं हो रहा है तो मैंने माइंड में इसका एक्सपांशन कर दिया, 1 + 2 + 3। अब तो याद आ गया Yes, Yes, sir. sir. क्या आंसर है इसका? n into n plus N 1 into by n 2. plus 1 by 2. 1/2. बिल्कुल सही, n into n plus 1/2। बिल्कुल इजी पीजी एवरीवन। Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब किसको सॉल्व करना है? मैं आउटर समेशन को कहने से यस सर, आउटर समेशन। Yes, sir. वेरिएबल है। यस। Variable. कौन वेरिएबल है एवरीवन? I. I. बाकी सब उसके लिए क्या है? Constant. Constant. कांस्टेंट को बाहर निकाल दूं एवरीवन वापस? Yes, sir. हाँ, sir. n into n plus 1/2 बाहर आ गया। और क्या बचा है बच्चों आपके पास? समेशन आई, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. समेशन आई का क्या आंसर होता है? N into n plus 1 by 2. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? n into n plus by 2 the whole square. कैन आई से काफी इजी है ये तो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। करो। Sir, Samyak. सम्यक गौरव हियर। Sir, the n for I and n for j may आई not डोंट केयर necessarily. अबाउट योर डाउट राइट नाउ। अच्छे अभी मैंने कॉपी करने को बोला। Sorry, sir. हाँ सम्यक, अब डाउट पूछ। Sir, the value of n for I and j may not be necessarily same. तो बस तब अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग तरीके से करेंगे। The upper limit of both the double expansion have to be same or not necessarily everyone? Not Not necessary. necessary. तो वो जो भी होंगे वो क्वेश्चन में आएगा तब तू करेगा बच्चे। क्लियर? Okay, sir.
और कोई डाउट किसी को? कैन आई गिव यू क्वेश्चंस देन एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो करो ये। देख ले सामिया, थर्ड क्वेश्चन में दोनों की लिमिट अलग है, करेक्ट ना? Yes, sir. जल्दी से पहले 3 खत्म करो, पहले फर्स्ट 3 एवरीवन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कम ऑन। यस सर, हो गया। Done, sir. हम्म, Done, sir. सर आंसर चार्ट में भेजने की जरूरत नहीं है ना? जो तुम्हारी इच्छा बच्चे, भेजना हो भेजो, अदरवाइज वेट। कैन आई से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डन एवरीवन? Yes, sir. चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कुछ कमी रह गई तो देखो। इनर से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या आंसर होगा एवरीवन?
n into n into n plus Sir, n n plus into n one plus 1 by 2. कोई भी डाउट आया तो एक्सपांशन करके सोच सकते हो ना एवरीवन, Yes, sir. So, 0 से लेके n तक। हाँ, इसका आंसर n into n plus 1 by 2 होता है। अब n into n plus 1 by 2 तो बाहर वाले के लिए भी पूरा कांस्टेंट है ना एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. बाहर तो वो निकाल। पूरा बाहर आ जाएगा बच्चों, और अंदर कौन बचेगा? 1. 1। और अब बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर इसका आंसर तुमने n लिख दिया तो। इसका आंसर कितना है? n plus 1. n plus 1। कितने जनों ने ऑनेस्टली बताओ सही किया आंसर? n into n plus 1 होल स्क्वायर बाय 2। Sir, रेज ऑफ हैंड। और बहुत सारे बच्चों ने ये लिख दिया होगा n स्क्वायर into n plus 1 by 2। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है? अच्छा, रेज ऑफ हैंड नीचे। बंद करो रेज। कितने बच्चों ने ये आंसर लिख दिया था? ऑनेस्टली बताओ। लिखो वहां पे मिस्टेक ये मत कर देना। सुना सबने? यस इसका आंसर n नहीं है, इसका आंसर n plus 1 है। लिखो मिस्टेक। बताया था पहले बट तो भी मिस्टेक करी। बस क्लियर है अब तो सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो मेरे ख्याल से फिर सेकंड थर्ड में भी गलती करी होगी, जल्दी से करेक्ट करो 1 मिनट में, क्योंकि लिमिट वापस 0 से है तो वापस गलती करी होगी। सही करो। चलो सेकंड का आंसर करें एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका आंसर कितना है? N plus Sir, n plus 1. प्लस 1। plus 1 plus 1. n plus 1 into summation I। उसका भी आंसर कितना है? n plus 1। N करेक्ट plus एवरीवन? 1. N plus Yes, 1. sir. N plus 1 the whole square. Yes. Whole square. Yes, sir. yes sir करेक्ट हो गया था ना एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. sir का बहुत केयरफुली करेंगे क्योंकि अपर लिमिट n पे नहीं I पे डिपेंड कर रही है। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मैं बोलूँ सिर्फ उतना ध्यान से सुनेंगे। अभी सिर्फ इनर को कर रहा हूँ मैं। समेशन 1। समेशन 1 का आंसर होता है n अगर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एवरीवन? I. I plus 1. I I plus 1. प्लस 1 टर्म्स है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो जो मैंने सर्कल किया उसका आंसर क्या हो जाएगा? I plus I 1। plus 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 1 1. किसी भी बालक बालिका को डाउट यहाँ था? no No, sir Sir. अब इसका आंसर लिखना है तो कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, या तो मैं स्प्लिट करूं या फिर एक्सपांड करके एक बार देख लूं। Yes, sir. Yes. because ना और sir I को 0 रखा तो 1, I को 1 रखा तो 2, तो 1 plus 2 plus 3 है, और लास्ट टर्म n plus 1 है। तो इसका आंसर n into n plus 1 by 2 है क्या? नहीं, sir. No, Nice, sir. sir. into n plus 2 by 2 हाँ, हर जगह n को किससे रिप्लेस कर दें? n N plus plus 1 1. से। Plus 1. ये आंसर है इसका। कितने जनों का सही था? ऑनेस्टली रेज ऑफ हैंड। ऑनेस्ट। वेरी पुअर, बट बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. सर इससे 10th स्टैंडर्ड के कंप्यूटर्स की याद आ गई, इतना नेस्टेड लूप्स कराया था।
हाँ, वो sir. हाँ, सही है, sir. हाँ हाँ सर सर याद आया। सही है, एक्चुअली वो लाइक सही, नेस्टेड लूप्स। बिल्कुल करेक्ट। चलो ये वाला एक और क्वेश्चन करो, जल्दी से फिनिश करो, यहाँ तक पहले कॉपी करना। सर ध्रुव, बोल। सर आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो, मेरे को शायद उसमें एक डाउट है। हाँ सर, इसमें जब हमने समेशन जे को किया तो सर इसमें हमने n इंटू एन प्लस वन लिखा, सर इसमें n प्लस वन इंटू एन प्लस टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो n इक्वल टू जीरो, मतलब क्या 0 से n बोलता है, तक है थोड़ा ना। सोच के तो बोले यार। जब इनर कर रहे हैं तब 1 नहीं है, उसमें जे है, तो इसका आंसर 0 प्लस, इसका एक्सपांशन क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। क्या आंसर होता है इसका? हाँ, तो समेशन। यही होता है ना Yes. बच्चे ध्रुव? यस सर, यस सर। फिर जब ये बाहर निकाला तब 1 बचा है। हर बार वो जनरलाइज मत करा कर, सोचो। एवरीवन डन? Yes, sir. कॉफी हो गया सबका बच्चों? Yes, sir. चलो करो ये जल्दी से। बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। हो गया बालकों? यस सर। कैन आई डिस्कस नाउ? Yes, sir. यस सर। चलो देखेंगे मेरे साथ। वी स्टार्ट विद इनर समेशन। इनर के लिए दोनों ही कौन है, कांस्टेंट है ना? Constant यस है. सर। Yes, sir. n तो पूरा बाहर आ जाएगा और i यहाँ तक आएगा। करेक्ट एवरीवन? यहाँ, sir. यस सर। जल्दी से बताओ। ओके एवरीवन? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. सोच के बोलेंगे। आप बोल भी दो, कितना है इसका आंसर? n n है n प्लस 1 है? n एन है। यस Yes, सर। sir. क्योंकि जय 1 जी से n कुछ। तक जा रहा है। हाँ है ना बच्चों? yes sir बाहर निकाल दूं एवरीवन? yes sir Yes, Yes, sir. फिर समेशन i का आंसर n into n into n plus N 2 n into n plus 1 by 2। By 2. सो फाइनल आंसर n क्यूब into n plus 1 by 2। सही था बच्चों का? Yes, yes sir. sir लास्ट वाला करते हैं।
n तो कांस्टेंट है, पूरा बाहर निकाल दिया। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. sir. j को भी बाहर निकाल दूं? Yes. No, Nice. No, नहीं sir. सर No, sir. ओ, ये तो इनर समेशन j पे तो डिपेंड कर रहा है। करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. सो तो अब इसका आंसर लिखने का टाइम आ गया ना। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 to n कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार एक्सपांड करके तो देख ही सकते हो ना एवरीवन। Yes, Yes, sir. 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 आंसर है सर्कल वाले पार्ट का N into N plus 1 by 2. Plus one. Plus n 1 into n plus 1 by 2। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. क्या ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं? Yes, sir. Yes, sir. क्या बचेगा अंदर? 1 बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. आंसर बोलो। N. N. n। ये फाइनल आंसर करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. फिर बताओ कितने जनों का सही था? रेज ऑफ हैंड ऑनेस्टली। पैंतालीस 50 जने अभी भी हैं। बाकी सब एक बार ऑनेस्टली बताना कितने जने यहाँ पे प्रेजेंट है। रेज ऑफ हैंड करो, कितने जने प्रेजेंट है, सुन रहे हैं। देखिए कौन गायब है यहाँ पे, कितने बच्चे बस प्रेजेंट है। अच्छा, बहुत सारे जने क्या डबल वाले होंगे, लैपटॉप वाले भी होंगे और मोबाइल वाले भी होंगे। ओके, चलो मोस्टली सब बच्चे प्रेजेंट ही है। मतलब 82 की स्ट्रेंथ है और हमारे 45 आए थे। मतलब 30 जनों ने तो भी गलत किया। क्या गलत किया भाई? गलत वाले बताओ। हाँ, कोई भी गलत वाला शेयर करना चाहेगा? क्या गलती करते हो भाई? नहीं करना चाहोगे? सर हमारी ये इच्छा। वाले क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं आया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आया था, तो उसमें मैंने ये एक्सपांड मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें आई और प्लस वन को अलग किया था। ओके, ठीक है। थर्ड नहीं, फोर्थ बोल रही है शायद से तू, राइट? नहीं सर, थर्ड थर्ड थर्ड। अरे तो मैं Third. थर्ड की कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं तो फोर्थ या फिफ्थ की बात कर रहा था ना अभी। सर फोर्थ में मेरा रॉन्ग था नचिकेत। मैंने मतलब जो फर्स्ट समेशन में एन था ना, मैंने उसको जो मतलब इनर समेशन में था ना, मैंने उसको आउटर समेशन में डाला। मैंने एकदम बाहर नहीं डाला, तो वो मैंने मिस्टेक फिर फिफ्थ में करेक्ट कर दी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब जल्दी से ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले रहा हूँ, बट तुम कॉपी कर सकते हो। कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, बाहर निकाल सकते हो ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। करो करो, ये कर लोगे तो सारे पाप भूल जाएंगे।
कुछ बच्चों ने आंसर भेजा है बट अभी देखते हैं, चेक करेंगे, अभी रुक जाओ। वेरी गुड दिव्यांश, करेक्ट। साहिल रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, आगम रॉन्ग, कैरो करेक्ट, भावेश करेक्ट। और भाई जल्दी आनी चाहिए, दिव्यांश करेक्ट। आई होप सब बच्चों ने पहले के और 2 की पावर के को बाहर निकाला, हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, sir. इसका मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं एक्सपांशन करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ ना? Yes. sir. Yes, sir. कौन सी क्या है ये एवरीवन? GP. Infinite GP. इनफाइनाइट जीपी। इसका आंसर अलग से निकाल लो, वैल्यू रख दो, कमान। a अपॉन 1 माइनस r, मतलब इसका आंसर 1 है, करेक्ट एवरीवन? अगर आप कुछ लिख Yes. रहे हैं तो आपका स्क्रीन फ्रोजन है। ओके, अभी दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes. Yes, sir. सर वाला सबको दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो उसका समेशन 1 हो गया। जल्दी से करो, बाकी सब क्या है देखो खुद ही। k इक्वल टू 1 से इंफिनिटी k बाय 2 की पावर k इंटू 1। अब मुझे अभी भी चमक नहीं रहा है क्या है, तो मैं एक्सपांशन करूंगा। 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 क्यूब प्लस 4 बाय 2 4। किसको क्लिक हुआ है क्या है एवरीवन? AGP. GP. एजीबी को सॉल्व करना आता है ना मैं? MOD. MOD. एमओडी, जल्दी से लगाओ फिर एमओडी। Yes, sir. गौरव रॉन्ग, निश्चित करेक्ट। दीपक करेक्ट। परीक्षा मिस्टेक। गौरव मिस्टेक, मैं करेक्ट। इवान करेक्ट। जवान करेक्ट। राधा करेक्ट। आदित्य मिस्टेक। गौरव करेक्ट। मईका करेक्ट। श्लोक रॉन्ग। आगम रॉन्ग। चलो इनफ टाइम। अभी व्यक्ति ये भी गलत करते हो तो वही भगवान बचाए तुम्हें, तो विसर्जना तुम्हें है नहीं। सो यस, एजीपी में क्या करते हैं हम, पूरी सीरीज को वापस लिखते हैं एवरीवन, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। बट शिफ्ट करके लिखते हैं, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। कॉमन रेशियो से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाय 2 हो गया 1 बाय 2 स्क्वायर, 2 बाय 2 स्क्वायर हो गया 2 बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट किया, s बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। सच्ची में सैल्यूट है जो बच्चे इसके बाद भी गलत कर सकते हैं। s बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, काफी फास्ट। श्लोक, नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है ना? सॉरी सर, मैं बिना देखे नहीं लिखा। ये समझ इस बात को, बिना देख के नहीं करना है, मतलब ये ध्यान रख, एग्जाम में भी करोगे क्वेश्चन को Yes, देखते sir. क्यों नहीं हो वापस? Yes, sir.
सबका हो गया बच्चों? यस सर। Yes. आगे बढ़े एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो, गॉस रिडक्शन आज नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर मेरे को टेलीस्कोपिक के लिए टाइम नहीं मिलेगा। गॉस रिडक्शन बाद में ही करेंगे। हेडिंग लिखो टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक जब मैं फिनिश करूं तब मुझे याद दिलाना गॉस का। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes. ओके, टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, इधर देखो एक बार पहले पूरा हो गया। कर्सर को क्या हो गया? तो अपन स्टेप्स पे लिखते जाते हैं और एक एक एग्जांपल के लिए भी करते जाएंगे। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं तो मुझे स्टेप्स बताना। 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 up to n terms। इसका आंसर निकालना है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा जानबूझ के। फर्स्ट स्टेप इज आइदर स्टार्ट विद जनरल टर्म, जनरल टर्म से स्टार्ट करो, और डू डायरेक्टली, बट डायरेक्टली बाद में करोगे। जनरल टर्म के थ्रू मैं इंसिस्ट करूंगा कि तुम करो। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली फिर क्लिक नहीं होता है, जनरल टर्म के थ्रू क्लिक हो जाता है। एम आई क्लियर इनफ? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला Yes, मैंने? sir. डायरेक्टली का क्या मतलब है अभी समझाऊंगा। बट जनरल टर्म के बिना भी कर सकते हो, थोड़ा फास्टर रहेगा। बट जनरल टर्म क्यों कर रहे हैं हम? जनरल टर्म के थ्रू Difficult question. डिफिकल्ट क्वेश्चन में सही रहेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन में तभी कर पाएंगे जब इजी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो बताओ अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप जनरल टर्म क्या होगा? कम ऑन, So 1/r into 1/n into n plus 1. कैन आई से वो जनरल टर्म हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या हो गया? 1/r into r plus 1, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और समेशन यही होता है क्या? समेशन ऑफ जनरल टर्म एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मतलब फर्स्ट स्टेप यही बोल रहा हूँ, s इज इक्वल टू जनरल टर्म का ऐसा लिख देना, ठीक है? Yes, sir. स्टेप 2। अब बताओ, डायरेक्टली एक्सपांड करके तो आंसर नहीं आ जाएगा, ऐसा मत बोलना एक्सपांड करोगे तो ऊपर ही पहुंच जाओगे। हाँ है ना? हाँ, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अब स्टेप 2 में क्या करना है? देखो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, फिर राइट में करेंगे। स्प्लिट द जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। स्प्लिट द जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, जिसको हम बोलेंगे टेलीस्कोपिक पैटर्न। क्या होता है वो भी बताऊंगा। यूजुअली do it by multiplying and dividing the difference of the denominator terms। ओके, चलो पूरे स्टेप्स को वापस पढ़ो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने जनरल टर्म को स्प्लिट करना है इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक पैटर्न। क्या होता है पैटर्न अभी बताऊंगा। और ये कैसे स्प्लिट करना है? यूजुअली डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्रिएट करो। जैसे अभी डिनोमिनेटर में टर्म्स कौन है एवरीवन? R और R R plus r और r plus प्लस 1। R और R plus तो उनका डिफरेंस कितना हो गया? R minus 1. 1. अरे भगवान बचाए, सच्ची में यार, मतलब है ना, r प्लस और r का डिफरेंस r के टर्म्स में कोई बोल रहा था। कितना होता है इसका डिफरेंस? 1. तो कहना इसे 1 तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर एवरीवन। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो बाय द वे अगर यहाँ पे r प्लस 2 होता तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एवरीवन? 2 से. 2। क्लियर है स्टेप 2 एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और फिर 2 को क्या लिखते हैं? गेस कर लो। r प्लस 2 R माइनस r, plus 2 minus R. Okay. ताकि अब स्प्लिट करूंगा तो हो जाएगा ना। देखो r प्लस 2 हाँ, sir. अपॉन r इंटू r प्लस 2 बच्चों, माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस 2। r प्लस 2 से r प्लस 2 गया, r से r गया,
कैन आई से देखो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट हो गया एवरीवन, आया ना? यस सर Yes. sir. इसको बोलते हैं एक तरीके से टेलीस्कोपिक पैटर्न। तो टेलीस्कोपिक पैटर्न क्या होता है अभी और बताऊंगा, बट आई होप समझ में आ गया कि कैसे स्प्लिट करना है एवरीवन। यस सर Yes, sir. अभी हमारे क्वेश्चन में r+2 नहीं है, क्या है? आर प्लस Plus 1. तो कैसे क्रिएट करना है? डिफरेंस क्रिएट करो 1 by 1 into 1, और 1 को क्या लिखूंगा फिर एवरीवन? आर प्लस वन r R plus +1 माइनस आर minus R. R. फिर स्प्लिट कर दो r+1 अपॉन r into r+1 माइनस r अपॉन r into r+1, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. यस सर So now we have created difference of two terms, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दो टर्म इतने स्पेशल है, ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है। क्यों है? क्योंकि सुनना मेरे साथ ध्यान से, अब टेलीस्कोपिक पैटर्न का क्या मतलब है, ये r है और ये r+1 है, तो ये इसका बिग ब्रदर है। कैन आई से लाइक दैट? बिग ब्रदर मतलब एक स्टेप आगे है, कम ऑन, Yes, तो जल्दी sir. से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन स्टेप अहेड है, कम ऑन, Yes, sir. ये वन स्टेप बिहाइंड है उसके बिग ब्रदर से। वन स्टेप अहेड वन स्टेप अबव का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका मतलब। देखो, r को सबसे पहले क्या रखना है? 1 रखना है, करेक्ट एवरीवन? हाँ, Yes, sir. -1/2 एग्री करो ऑल ऑफ यू, r को 1 रखने से। Yes, sir. कम ऑन, जल्दी से कंफर्टेबल हो यहाँ तक। हाँ, sir. Yes, sir. अब r को 2 रख रहा हूँ, क्या आया? 1/2 - 1/3, यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर 3 रख रहा हूँ, 1/3 - 1/4, यस Yes, सर sir. फिर नेक्स्ट टर्म 1/4 - 1/5, राइट? यस सर हाँ, sir. अब देखो 1/r के कारण ये सब टर्म्स आए थे, एग्रीड ना? हाँ, sir. Yes, sir. और 1/r+1 के कारण ये सब टर्म्स आए, करेक्ट ना? हाँ, यस sir. Yes, sir. तो तुम बताओ ये बिग ब्रदर है या नहीं है? ये पहले जंप कर रहा है नहीं कर रहा है? कम ऑन, Yes, या Yes, sir. 1/2 अभी आया, बट 1/2 ब्लू वाले में तो नेक्स्ट स्टेप में आया ना एक तरीके से, कम ऑन। यस सर हाँ, हाँ, sir. sir. जो ब्लू का थर्ड में हो रहा है, थर्ड में, वो ग्रीन का सेकंड में हो रहा है, कम ऑन, यस और नो? यस सर Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आ गया बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कि sir. कौन एक Yes, स्टेप sir. आगे है एवरीवन? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक पैटर्न। मतलब एक में देखना इधर, अगर मैं r को r+1 से रिप्लेस करूं तो तुम्हें नेक्स्ट टर्म आ जाना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ, sir. यस सर हाँ, आ रहा है। sir. तो अभी और टेलीस्कोपिक पैटर्न की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होंगे टेलीस्कोपिक पैटर्न। क्या ये टेलीस्कोपिक पैटर्न है? क्या देखना, r+1 - r+2, इज इट टेलीस्कोपिक पैटर्न? Yes, sir. यस Yes, सर sir. Yes, sir. एक स्टेप आगे है क्या? वन स्टेप अहेड है क्या हाँ, एवरीवन? sir. यस Yes, सर sir. चलो और बताते जाओ, टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? 1/r - 2 - r-1 है टेलीस्कोपिक? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ऐसा कर दिया तो भी है? No, sir. No, sir. नो यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir. वापस लाउड वॉइस है नहीं है? यस Yes, सर sir. Yes, sir. हमारे बैच की तो फिक्स प्रॉब्लम है, पहला आंसर तो गलत ही बोलना है क्योंकि बिना सोचे समझे बोलना है। अब सोचना थोड़ा और चेंज कर रहा हूं मैं, सोच के बोलो है या नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. है या नहीं है? नहीं है, sir. नहीं है. चुप हो जाओ, बिल्कुल है। सर है अरे टेलीस्कोपिक का मत चुप रहे। अब मैंने बोला चुप हो जाओ तो बीच में हाँ क्यों बोल रहा है ध्रुवल? चुप हो जाओ। टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक का ये मतलब नहीं होता है कि बिग ब्रदर बस सेकंड टर्म में होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कहीं भी होना चाहिए। ये Yes, sir. कंजुगेटिव है नहीं है? कंजुगेटिव, कम ऑन, Yes, sir. Sir. बस बिग ब्रदर है। देखो यहाँ पे r को अगर मैं r+1 से रिप्लेस करूंगा तो दूसरा वाला टर्म आ रहा है क्या? बताओ खुद ही। r+1 - 2 r-1 आया नहीं आया? हाँ, yes, sir. आ गया. तो यस दे आर। यहाँ पे r को r-1 से रिप्लेस करोगे वो आ जाएगा बस, क्योंकि ये बिग ब्रदर है अभी और ये स्मॉलर ब्रदर है। हाँ या ना? हाँ, sir. तो वैसे भी नेगेटिव में सोचने में दिमाग लगता है, तो दिमाग तो अपने पास है नहीं वैसे ही। चलो अब और सोच के बोलना। r × r+1 माइनस, अगर इसका बिगर ब्रदर यहाँ पे रखना है तो क्या होगा बताओ, कम ऑन।
आर प्लस वन इंटू R R plus 2. 2. बताओ, एग्री करो जल्दी से। Yes, Yes, sir. टेलीस्कोपिक पैटर्न, हाँ या ना? टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने क्या बताया, टेलीस्कोपिक पैटर्न कैसे, पहले तो एक बार एक्सपीरियंस के बाद तो देखने से ही दिख जाता है, बट कभी डाउट आ रहा है तो जो छोटा टर्म लगे उसमें आर को किससे रिप्लेस करना? आर प्लस वन से। अगर दूसरा टर्म आ जाता है तो बिल्कुल टेलीस्कोपिक पैटर्न है। बताओ, आ रहा है क्या? Yes, हाँ, sir. Yes. अब जैसे ये टेलीस्कोपिक पैटर्न नहीं है, बताओ, देखने से दिख रहा है ना आर प्लस टू? Yes, sir. प्रॉपर पैटर्न नहीं है। कैसे नहीं है, चेक भी कर सकते हो, छोटा वाला टर्म यही दिख रहा है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करो, क्या दूसरा वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? नहीं है. नहीं है। क्लियर है यहाँ तक नालायकों? Yes, sir. भगवान ने दिमाग तो क्या कम दिया है, क्या करें हम, है ना? गुस्सा आता है सच्ची में। वापस आर माइनस वन इंटू आर, अगर यहाँ पे इसका बिगर ब्रदर चाहिए टेलीस्कोपिक के लिए, मतलब यहाँ पे मैं आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करूंगा, वो होना चाहिए, राइट एवरीवन? Yes, हाँ, sir. sir. yes, sir. तो बताओ क्या होगा? R into R By plus R 1. into R plus plus 1. One. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब तो टेलीस्कोपिक पैटर्न रफली दिखेगा ना, बाकी तो बहुत प्रैक्टिस के बाद और होते जाएगा, बट रफली पता लग गया टेलीस्कोपिक पैटर्न। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. sir. तो टेलीस्कोपिक पैटर्न में लास्ट बार बोल रहा हूँ, स्मॉलर टर्म में क्या करोगे? आर को किस क्या रख के देख लोगे एवरीवन? R plus R 1. plus 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 one. 1. अंदर आ जाना चाहिए, बस वो टेलीस्कोपिक पैटर्न होगा। टेलीस्कोपिक पैटर्न का क्या फायदा होगा वो स्टेप 3 में पता लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. एक बार स्टेप्स कॉपी करो, एग्जांपल मत कॉपी करना, स्टेप्स अभी तक के कॉपी करो। डू डायरेक्टली का क्या मतलब है वो अभी बताना बाकी है। मैंने रब किया है क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे करूंगा मैं, डोंट वरी, तुम सिर्फ स्टेप्स कॉपी करो। टेलीस्कोपिक पैटर्न के बारे में लिखना हो तो लिखना, स्मॉलर टर्म में किसको रिप्लेस करना है? आर को किससे रिप्लेस R करना है plus एवरीवन? 1. R plus 1. एंड इफ वी गेट व्हाट? बिगर टर्म, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देन दैट इज द टेलीस्कोपिक पैटर्न। कुछ एग्जांपल लिख दो टेलीस्कोपिक पैटर्न के, 2-3 ही लिखना, मैंने तो बहुत सारे बताए। एक ये लिख दो थर्ड, एक फर्स्ट लिख दो, एक फोर्थ लिख देना कि नहीं है, बस काफी है। फोर्थ क्यों नहीं है टेलीस्कोपिक? Because when we replace, we Friends, get it R two हो plus गया। 2. आर प्लस वन होना चाहिए था, क्योंकि आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो बिगर टर्म नहीं आ रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो पश्चाताप करना है। एक एग्जांपल और पूछूं?
हाँ सर। एवरीवन हाँ सर। सर। यहाँ तो कॉपी हो गया है। हाँ सर। यस Yes. सर। चलो अब पश्चाताप तो इंस्टेंट आंसर बिल्कुल मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है गलत हो जाता है। सोच के 5 सेकंड ले लो। दो एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों में से कौन सा है या दोनों नहीं है या दोनों है, कौन सा टेलीस्कोपिक पैटर्न है, सोच के बोलना 5 सेकंड के बाद। सर बोले। नहीं रुक जाओ अभी और। कौन सा टेलीस्कोपिक है, कौन सा टेलीस्कोपिक नहीं है, कैसे चेक करते हैं? सर जो R स्मॉलर है उसमें, R plus Plus 1 one से replace. replace. से replace और अगर इतना भी तुम्हें डाउट आ रहा है कौन सा स्मॉलर होता है तो भाई टेस्ट करो ना। चलो चिल्लाओ, 6 है या नहीं है? नहीं है। यस सर। अब अच्छा लगा। 7 यस सर। है। अच्छा, यू कांट बिलीव हाउ हैप्पी आई एम, है ना? कैन यू बिलीव? कैमरा ऑन सर करके ट्राई बता कर दो। सकते हैं। हाँ सर सर कैमरा ऑन ऑफलाइन करके क्लास बता में दो। ट्रीट दे देना सर। बिल्कुल। 6 क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि r को r+1 रखते हो तो ये वाला टर्म ये वाला बनता है। हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. क्यों गधों की तरह नहीं सोचते हैं? 2r-1 है तो नेक्स्ट तो 2r ही होगा, ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं नहीं। सर। किसी को डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। लिख लो, ये भी लिख लो। डन? Yes, sir. Yes, sir. तो उस एग्जाम्पल को एक बार वापस लिखते हैं नए पेज पे, नीट एंड क्लीन। 1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus up to n terms। चलो मुझे जा रहे सारे स्टेप्स वापस बताओ। स्टेप 1 क्या था? जनरल टर्म। जनरल टर्म। ये लिख दिया मैंने। स्टेप 2 क्या था? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड Multiply and divide to get a telescopic pattern. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1, और ऊपर वाले 1 को r+1 माइनस r लिखा, करेक्ट ना? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। और फिर स्प्लिट कर दिया। डायरेक्टली लिख दूं, चलेगा? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, सर। कोई इशू यहाँ तक? नहीं No, सर। sir. सर। अब स्टेप 3 लिखता हूं मैं। स्टेप 3, after the telescopic pattern, टेलीस्कोपिक पैटर्न होना चाहिए, नहीं है तो वो सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। जस्ट एक्सपांड द टर्म्स, बट जस्ट एक्सपांड द टर्म्स का मतलब जस्ट नहीं है, वो लंबा पड़ेगा। और अप्लाई जीके आंसर शॉर्टकट। अब जीके आंसर शॉर्टकट क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले एक्सपांड करें। यस सर। Yes, यस sir. सर। कोई भी समेशन से हम डरते नहीं है, हम क्या करते हैं एवरीवन? Expand. एक्सपांड करते हैं। तो अगर अब ये समेशन ही तो बचा है बस, राइट और रॉन्ग एवरीवन? यस सर। Yes, Yes sir. sir. तो एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड में सबसे पहले आर को कितना रखेंगे? 1. 1. बट आर को 1 इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे या दोनों में रखेंगे? दोनों में। दोनों में। दोनों में। तो आर को 1 रखो और बताओ क्या लिखूं मैं? 1 minus 1/2. गधापंती मत करना कि इसका एलसीएम लेके वापस मत लिख देना, समझ रहे हो? यस Yes sir. Yes, sir. इसका एलसीएम लिख के वापस करोगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे? Sir, first step. Letter. फर्स्ट स्टेप पे। सबको समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एसएनएस में सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, जो पैटर्न है वो लॉस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस Yes, सर। sir. Sir. अब आर को 1 रख के नेक्स्ट आर को कितना रखूं एवरीवन? 2. 1/2 One. 1/3। क्या बोलो यार मैं। अब आर को 2 रखूंगा। आर को 2 रखने से क्या आएगा बताओ? 1/2 minus 1/3. फिर आर को कितना रखूंगा? 3। 3. 1/3 माइनस 1/4। 1/4. और लास्ट में आर को कितना रखूंगा? N. N. 1/n माइनस 1/n। 1/n plus.
ओके, टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन दिख रहा है? टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन मतलब हाँ Yes, सर। sir. कि Yes, sir. यहाँ पे एक टर्म नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है क्या? यस हाँ, सर। sir. एंड पैटर्न गोज ऑन क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये वन तो बेचारा बचा ही रहेगा ना एवरीवन? हाँ Yes, सर। Yes, sir. लास्ट में कौन बचेगा? तो लास्ट में वन ये माइनस बचेगा। माइनस वन Minus अपॉन one. एन प्लस वन। Minus सबने one. देखा कि सबने देखा कि थर्ड टर्म तक मैंने लिखा तो उसका सेकंड वाला पार्ट बच गया एवरीवन? हाँ Yes, सर। Yes, sir. 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 बोल रहा हूँ वापस पैटर्न ऑब्जर्व करो। मैंने थर्ड टर्म तक ही लिखा तो 1/4 बच गया। अगर मैंने फोर्थ टर्म तक लिखा होता तो कमॉन उसका भी सेकंड पार्ट बच रहा है, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। अब मैं ये पैटर्न को एक्सटेंड करूँ लास्ट टर्म तक तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तुम्हारा आंसर आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। एलसीएम ले लोगे, ये फाइनल आंसर है। क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Sir. अब जीकेएम सर शॉर्टकट मेथड क्या बोल रहा हूँ मैं कि यार ये लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है इतना सारा टर्म, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. और अगर वो टेलीस्कोपिक है तो पक्का वो कंसेक्यूटिवली कैंसिल हो रहे होंगे इस तरीके से। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेलीस्कोपिक पैटर्न का मतलब ही वही होता है, याद करो, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। कम ऑन, वही तो मतलब है। Yes, जल्दी से Yes, एग्री sir. करो। तो फिर जीकेएम सर का शॉर्टकट क्या है कि जो बड़ा टर्म है उसमें बड़ी लिमिट रख दो। बड़ा टर्म कौन है? आर और r प्लस वन में, R R plus plus one. one. प्लस वन। तो उसमें बड़ी लिमिट रख दो। और छोटा टर्म कौन है? r, पैन बाय आर। तो r में छोटी लिमिट रख दो, बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो, Yes, r sir. को 1 रखते हैं 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, वही हुआ ना? यस Yes, सर। Yes, sir. तो बेटर है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. ये तभी करना है जब इफ व्हाट प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न होना चाहिए। pattern. प्रॉपर टेलीस्कोपिक का क्या मतलब है वो आगे बताऊंगा जब कहीं जूते खाओगे, बट के लिए टेलीस्कोपिक पैटर्न क्या होता है वो तुम्हें पता है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो जीकेएम सर शॉर्टकट क्या है बताओ? बड़े क्या? टर्म में बड़ी बड़े लिमिट term में। रखो और छोटे टर्म में छोटी लिमिट। परफेक्ट। बिगर टर्म में बिगर लिमिट रख दो एंड स्मॉलर टर्म में Smaller limit. Smaller. स्मॉलर लिमिट। स्टेप कंप्लीट कर लो, ये स्टेप 3 लिख लो। हो गया स्टेप 3 कॉपी? Yes, sir. yes, sir. कुछ पूछा मैंने एवरीवन? स्टेप की कॉपी हो गया है क्या? Yes, sir. चलो है, पूरा कॉपी करो जल्दी से। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट।
Done, sir. कल के रिकॉर्डिंग में मैंने हेडिंग गलत डाल दी थी क्या? इसने देखा हाँ नहीं सर, क्या? आपने बीटी बीटी डाल दिया लेक्चर था 8 ना? डाल दिया था। सबको कॉपी हो गया क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Anybody? No. Can I give you question then directly अब? Yes, sir. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? General term. जनरल टर्म जनरल टर्म। कुछ कुछ जनरल टर्म मैंने याद कराया, जैसे 135 का जनरल टर्म क्या होता है? 2n minus 2n 1. minus minus 1. 2r minus 1. 2r minus 1 बिल्कुल करेक्ट। जस्ट अ सेकंड। स्टार्ट करो। बिल्कुल केयरफुली जनरल टर्म लिखो और फिर वेरीफाई कर लेना सही लिखा है नहीं लिखा है। वेरीफाई कैसे करते हैं जनरल टर्म? Sir, value डाल दो। Values Put put करके कर। बिल्कुल करेक्ट। आर को 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो, कुछ भी। आई गेस सब जनरल टर्म तो लिख लिया अभी तक। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो पूरे बैच चिल्लाओ जल्दी से, जनरल टर्म क्या होगा? कम ऑन। 1 अपॉन 2r minus Minus 1 1 Into minus 2r plus 1. square plus into 2r सही लिखा है क्या? नहीं No, सर, sir. नहीं sir. R सर, plus 1. plus 1. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोपिक पैटर्न बनाने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे करेंगे? कम ऑन। Difference of denominator terms. इसका डिफरेंस, Denominator. इसका डिफरेंस। कंटिन्यू कंटिन्यू, गुड कंटिन्यू। डिफरेंस कितना आया? 2 2. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, जल्दी से आगे बढ़ो।
स्प्लिट करके यहाँ तक पहुंच गया क्या बच्चों? Yes, sir. ओके, चिल्ला के बताओ, इज इट अ प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पक्का टेलीस्कोपिक है? yes, sir. Yes, sir. कैसे ये एग्जांपल दिया कैसे था कैसे बस हाँ चुप रहे। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आर को? क्या रखे एवरीवन? R plus R 1. plus 1. One. बिल्कुल प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न है। तो अब एक्सपांड भी कर सकते हो और जीकेएम से शॉर्टकट भी कर सकते हो, करेक्ट ना? Yes, sir. sir. जल्दी से कर लो फिर। स्मॉलर टर्म कौन सा है? 2R minus 2R 1. minus R minus 1. R minus 1. आर को 1 रखा बच्चों, आर को n रखा। 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 n प्लस 1, एलसीएम ले लिया। अब आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी फिनिश करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। Done, sir. अगर Done, sir. गलती नहीं करोगे तो ये तो काफी इजी बन गया है। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. थोड़ी डिफिकल्टी ऑब्वियसली मैं बढ़ाऊंगा, टेलीस्कोपिक में बहुत डिफिकल्टी बढ़ती है, बट एसेंस रिमेन सेम कि शुरुआत में गलती नहीं करोगे तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक चीज मैंने बोली थी कि जनरल टर्म के बिना भी कर सकता हूँ, बोला था ना? Yes, Yes, directly. sir. Directly आपने बोला था. डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मतलब क्या है? वही है, देखो डिफरेंस कितना है हर जगह, कम ऑन 2. कितना है डिनोमिनेटर two. टर्म्स का डिफरेंस? 2. 2। 2. तो जो जनरल टर्म के थ्रू कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर लो। 2 कर लिया, 2/1 into 3, 2/3 into 5, 2/5 into 7 एंड सो ऑन। अब ऊपर वाले 2 को क्या लिखूंगा? 3 minus 1। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। फर्क ये है कि टेलीस्कोपिक में एक बार ही स्प्लिट करना पड़ता है, यहाँ तुम्हें बार बार स्प्लिट करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. -5। अब इसके बाद क्या करोगे? देखो 1/2 इंटू पहले वाले को स्प्लिट करा, क्या लिखूं एवरीवन? 3/3 minus 1/3. करेक्ट, दैट इज 1 minus 1/3। सही है बच्चों? Yes, sir. दूसरे वाले को स्प्लिट करो, क्या लिखूं बताओ? 1/3 minus 1/5. फिर तीसरे वाले को स्प्लिट किया, ये होगा राइट। Yes, sir. यस अब मुझे टेलीस्कोपिक दिख गया क्योंकि कैंसिल हो रहा है। मुझे ये भी पता लग गया कि 1 बचेगा और जब तक लिखूंगा उसका सेकंड पार्ट बचेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे कहाँ तक करना है? ये nth टर्म तक। And तो अब मुझे ये डायरेक्टली में बस यही प्रॉब्लम है कि nth टर्म अब मुझे सोचना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. जो वहां पे तुम फर्स्ट स्टेप में ही सोच लेते थे वो तुम्हें अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म कैसे सोचूंगा? अच्छा 1 3 5 का जनरल टर्म, तो यहाँ पे 2n minus 1 आएगा और बाकी सब +2 है तो ये 2n + 1 आएगा। तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज है एवरीवन। यस और नो? Yes, sir. बट मैं तो जनरल टर्म के थ्रू प्रेफर करता हूँ, तुम कैसे? Also General general term better term. है. Directly. कभी कभार डायरेक्टली भी अच्छा होता है, तो वो भी ध्यान में रखो बस। क्लियर? yes, Yes, sir. sir. डायरेक्टली अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा किसी क्वेश्चन में। स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन।
यस एवरीवन, सेकंड क्वेश्चन का जनरल टर्म लिखा आप सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा, मुझे हेल्प करो। 2r plus 1 upon r square. One by r Plus square 1 the by whole r R square whole into r plus square. 1 the whole square. और आई होप ये भी ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो कंटिन्यू, गेट मी द फाइनल आंसर। Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलो मैप करें एवरीवन। ओके, आई एम डूइंग इट बच्चों। डिफरेंस है 2r plus 1 r plus 1 होल स्क्वायर और r स्क्वायर का ही है, तो अब स्प्लिट कर देंगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r plus 1 होल स्क्वायर। इज इट प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ है या नहीं है एवरीवन? Yes, sir. बिल्कुल है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, छोटे में sir. छोटा, बड़े में बड़ा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n plus 1 होल स्क्वायर। ये आंसर। अब एलसीएम लेके छोड़ देना, ठीक है? कोई डाउट किसी को सेकंड में? नहीं sir. No, sir. चलो थर्ड करो। दिस क्वेश्चन में तुम जनरल टर्म के थ्रू भी कर सकते हो, बट बेटर है थोड़ा सा डायरेक्टली करो तो वो बेटर है एक्चुअली, थोड़ा सा, बट योर विश। कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे? Sir, general term से किया है. जनरल General टर्म से। term. ओके, तो हम भी वैसे ही करेंगे फिर। जनरल टर्म क्या लिखा? 1 3 5। इसका जनरल टर्म 2r माइनस 1 होता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी सब में मैंने ऑब्जर्व किया +2 है, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. 2r plus 1। 2r plus 1. हाँ, क्या sir. सब बच्चे ने सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप डिफरेंस क्रिएट करना, वो तो नहीं होगा, एग्री करो? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अभी तक जो करते थे कि डिनोमिनेटर के टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करते थे, बट वो मल्टीप्लाई में होते थे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है ही नहीं ना एवरीवन? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे यहाँ पे?
Conjugate pairs से multiply. Conjugate. हाँ बिल्कुल, रेशनलाइज करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करो जल्दी से। तो आज के आज ही नोट्स रिवाइज करेंगे सबसे पहले होमवर्क में, सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. टेलीस्कोपिक के मैं कम से कम 6-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करोगे आज के आज ही, सुना? यस सर। Yes. जल्दी से इसका आंसर निकालो यार पहले तो। रेशनलाइज आई होप सब कर दिया है। किससे मल्टीप्लाई किया? दिस माइनस दिस से। अगर Yes, उल्टा Yes, किया, sir. उल्टा किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे नेगेटिव आ जाएगा, नथिंग एल्स। हाँ सर, नेगेटिव है। क्या ये स्टेप डायरेक्टली लिखा सबको समझ में आ गया है या समझाऊं? यस, नहीं सर। नहीं सर, नहीं समझ सर, गया. आ गए. नीचे क्या हो गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. अरे मेरे को लग रहा है 10 जने हैं जिनको समझ में नहीं आया, गधों के जरा। इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, बाकी ये टर्म को तो एज इट इज लिखा है। यस सर। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर। बी A square minus B square. नीचे कितना हो गया एवरीवन? 2. 2। तो 2 को तो बाहर निकाल दिया। क्या ये प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न है क्या एवरीवन? कम ऑन, जल्दी से जज करो। छोटे टर्म को पकड़ो, छोटा टर्म कौन है? ये वाला है ना एवरीवन? Yes, हाँ Yes, सर। sir. हाँ Yes, सर। sir. यहाँ पे r को r+1 से रिप्लेस करो, क्या बिगर टर्म आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. आ Yes, रहा है। sir. और टेलीस्कोपिक पैटर्न? यस सर। Yes, sir. यस। यस सर। तो बड़े में बड़ा और छोटे में छोटा, करेक्ट ना एवरीवन? यस हाँ सर। सर। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. तो अभी तक टेलीस्कोपिक की फील अच्छी आई है प्रॉपरली एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। तो अगेन रिमाइंडिंग यू कि आज नोट्स को रिवाइज करोगे और ये होमवर्क क्वेश्चन और ये सारे आज के आज ही करना है, सुन लिया सबने? हाँ सर। Yes. Sir. Yes, sir. लास्ट में प्रॉपर टेलीस्कोपिक नहीं बनेगा तो सोचना क्या हो, ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हेलो, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। Bye, sir. Sir, thank you, sir. Sir, thank you.